मेरे पास इतनी जायदाद है तो कोई ना कोई लालच तो करेगा ही। अगर नादी का साया नहीं होता तो वाकई बहुत खतरा होता। अफसोस कि नादी अब बूढ़ी हो गई है, पता नहीं कब तक तुम्हारी हिफाजत कर पाएगी। पहले मैं और लाओ जियांग तुम्हारी शादी बेई से कराने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम्हारी परवरिश में चूक हो गई। बेई ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, यह मेरी अपनी नादानी थी, किसी का कोई कसूर नहीं है। हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से चुनो। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसका चरित्र अच्छा हो और जो तुम्हारी मजबूरी को समझ सके। जिंदगी का क्या है, पल भर में बदल जाती है। भले ही किसी दिन वह तुम्हें पसंद करना छोड़ दे, लेकिन कम से कम वो तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा। मिस जियांग, दादी सॉन्ग। मिस जियांग, दादी सॉन्ग। जियांग यहाँ कैसे आई? उसके दादा ने उसके लिए इतने पैसे छोड़े हैं जो खर्च ही नहीं होते। यहाँ अगर कोई अच्छी चीज मिली तो कोई उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। मत भूलो, उसने किसी को खत्म किया है। उस अपराधी की पसंद की चीज भले ही उसके पास कितने भी पैसे हों, पर हम उसे छीनने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैनेजमेंट को क्या हुआ है? ऐसी आलीशान जगह पर उन्होंने एक अपराधी को आने की इजाजत कैसे दी? यह तो बहुत डरावना है। अगर वह आपा खो बैठी तो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल सही। नादी, बैठिए। सब लोग शांत हो जाइए। नीलामी अब औपचारिक रूप से शुरू होती है। आज की पहली नीलामी की चीज टॉप मास्टर कलाकार आर्थर वेल की मशहूर कृतियों में से एक है। इस कलाकृति को उनके जीवन के सबसे कठिन दौर में बनाया गया था। यह न केवल दिखने में खूबसूरत है, बल्कि इसका ऐतिहासिक मूल्य भी बहुत अधिक है। शुरुआती बोली है $1,80,00,000। सिर्फ 1,80,00,000? कितना सुंदर ताज है। मुझे यह चाहिए, मुझे चाहिए। 2 करोड़। $2,50,00,000। इस ताज की असली कीमत कम से कम $5 करोड़ है। आरआई, आज मैं यहाँ शेन परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और मैं खास तौर पर इसी के लिए आई हूँ। 3 करोड़। $3,50,00,000। 4 करोड़। यंची भाई, क्या हुआ मिस शेन, क्या कोई परेशानी है? 4 करोड़। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 5 करोड़। 6 करोड़। 7 करोड़। दादी माँ। निंग निंग, क्या तुम्हें भी ये चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दादी माँ, आप तो जानती ही हैं, जब दादाजी जिंदा थे वे पुरानी चीजों के बड़े शौकीन थे, इसलिए उन्हें देखकर मैंने भी कुछ बातें सीखी हैं। इस चीज की कीमत ज्यादा से ज्यादा 6 करोड़ है। 7 करोड़ 10 लाख। तो क्या तुम्हें डर है कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है? हाँ। तो तुम खुद उन्हें क्यों नहीं बता देती? मेरी निंग निंग पहले ऐसी नहीं थी। 8 करोड़। यंग मास्टर लू, मैंने सब कुछ सुन लिया है, कोई बात नहीं। आपकी नेक नियत ही काफी है। $8 करोड़ 1। $8 करोड़ 2। $8 करोड़ 3। बधाई हो सर, $8 करोड़ की कीमत पर आज की पहली नीलामी आपने जीती है। छोड़ो, एक बार मेरी और यंशी भाई की शादी हो जाए तो यह ताज मेरा ही होगा। प्रेसिडेंट जॉन, ताज की नीलामी हो चुकी है। लगता है हमें आने में देर हो गई। कितना बड़ा मूर्ख है। आज की नीलामी यहीं समाप्त होती है। कृपया आप सब आराम से बाहर निकलें। चलो चलते हैं। ठीक है, मिस जांग, 1 मिनट रुको। ठीक है। दादी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है। निंग निंग अपनी सगाई के लिए आया है, पर तू किसी दीवाने की तरह उसे इस तरह क्यों घूर रहा है? रास्ते से हट जा। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मिस जैंग, मैं यह ताज तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। मैं खास इसे आपको देने के लिए ही इस नीलामी में आया था। उस दिन
जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने बिना पूछे आपको घर छोड़ दिया था। उस बात के लिए मुझे हमेशा से पछतावा है। यहां तक कि आज भी मुझे यह चिंता सता रही थी कि शायद ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं आपको खुश करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं अपनी कजिन की समस्या को सुलझाने के लिए उसकी दुश्मन को रास्ते से हटा सकूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। लेकिन मैं सोच रहा था, क्योंकि मिस जैंग, आप हमेशा सर झुकाकर रहती हैं। मिस जैंग, मैं आपकी आंखों को देख नहीं पाता और समझ नहीं पाता कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए मैं यह ताज आपको दे रहा हूं। मुझे पता है कि आप इसे नहीं पहनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप इसे देखें तो आपको वह मशहूर कहावत याद आए, कभी सिर मत झुकाना वरना ताज गिर जाएगा। शुक्रिया। यह तोहफा मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो मिस जियांग, क्या आप मुझे भी एक तोहफा दे सकती हैं? क्या? निंग निंग, क्या मैं आगे से आपको निंग निंग बुला सकता हूं? ठीक है। सिर मत झुकाओ, ताज गिर जाएगा। प्रेसिडेंट जान, आपको मुझसे क्या काम है? सुना है आज तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी की। क्या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें सबक सिखाऊं? जान बेई, ये मेरा कमरा है। जेल से छूटने के बाद यह पहली बार है जब तुमने मेरा नाम लिया है। क्यों? क्या तुम्हें वह लड़का पसंद आ गया है? ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम खुद को सबसे पहले मुझे सौंपोगी। अब वह हक मुझे चाहिए, अभी के अभी। मुझे काटो। जान बेये, भले ही जांग फैमिली अब नानझो का सबसे अमीर इंसान नहीं है, लेकिन मो जियांगनिंग के पास अभी भी एक 100 अरब डॉलर की संपत्ति है। कोई भी हो, वह इस तरह मेरा अपमान नहीं कर सकता। और सुनिए, बीते वक्त में मैं ना समझ थी और सब कुछ नहीं देख पाई, इसीलिए आपके पीछे पाची रहती थी। आज से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मिस चांग, रात का खाना तैयार है। दादी माँ आपको नीचे बुला रही हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वह किस बात से डर रही है? सिर्फ सामान रखने में इतनी देर क्यों लग गई? लगता है निंग निंग को बहुत पसंद आया है आज मिला हुआ तोहफा, तभी तो उसे संभाल कर रख रही है। शुक्रिया आंटी शन। बेई, तुम्हारे होंठों को क्या हुआ? ये इतने सूजे हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, तुम भी, क्या तुम दोनों ने कुछ गलत खा लिया है? तुम भी इतने लापरवाह क्यों हो रहे हो? जी, आंगन में लगे अंजीर
मुझे लगा कि वे अच्छे से बढ़ गए हैं, इसलिए मैंने कुछ तोड़ लिए। तुम भी ना बचपन की तरह ही शरारती हो। हाँ, वह अभी भी बचपन जैसी ही है, छोटे मोटे झूठ बोलने की शौकीन। निंगनिंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम्हारी बातें कभी खत्म होंगी? देखो अपने लाडले बेटे को, जब भी मुंह खोलता है तो कड़वाहट ही उगलता है। मुझे उसके साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खाने में डर लगता है कि उसकी कड़वाहट मुझे खत्म ना कर दे। पता नहीं किस पर गया है। मैं और इसके पापा तो ऐसे नहीं है, तो ये किस पर जा सकता है? खाना खाओ। निंगनिंग, क्या तुम वापस जांग फैमिली विला जाना चाहती हो? दादी को बताओ, क्या यहाँ कोई परेशानी है? नहीं, बस मुझे लगा कि अब वापस लौट जाना चाहिए। दादी सॉन्ग, भले ही कोई सगी पोती ही क्यों ना हो, बड़े होने पर उसे स्वतंत्र तो होना ही पड़ता है। बेये इतना बड़ा हो गया है, फिर भी घर पर ही टिका हुआ है। कहीं बेये ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, बेटियां तो प्यार के काबिल होती हैं। अगर वह तुम्हें परेशान करे तो अपनी दादी को बताना। बस कुछ और दिनों की बात है, दादी का जन्मदिन आने वाला है। कुछ दिन और मेरे पास रुक जाओ, तब तक जियांग फैमिली वाला घर भी तैयार हो जाएगा। जाना चाहती हो? मिस जियांग, क्या मुझे यह पहनना चाहिए? नहीं, यह बहुत दिखावटी है। तो फिर आप इसे पहनिए, ये दिखावटी भी नहीं है। और मिस जियांग, आपकी आज की ड्रेस पर बहुत अच्छा लगेगा। अपना सिर नीचे मत झुकाओ, वरना ताज गिर जाएगा। ठीक है। सत्यानाश, जियांगनिंग आज इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है? बे, आंटी कह रही थी कि आप काम की वजह से थक गए हैं, अब और मत पीजिए। तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। ये हुई ना बात। इसे कहते हैं जिसे बचपन से पलते देखा हो। बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही है। दादी, जन्मदिन मुबारक हो।